So, good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 48th program from the platform of Let's Grow Together. Friends, आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ सबको समझ आता है, पर मेंटल हेल्थ आसानी से समझ नहीं आता है। अपने में से किसी को भी पेट दर्द हो, सर दर्द हो, सर्दी जुकाम या बुखार हो, तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो सीधा हॉस्पिटल भागते हैं। हड्डी टूट गई तो हम ऑर्थोपेडिक के पास जाते हैं। ये सारे फिजिकल हेल्थ में इंसान को तकलीफ होती है, जिसके लिए डॉक्टर के पास जाने में वो जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। लेकिन अगर कोई 10-12 दिनों से उदास है, बिल्कुल खामोश है, अच्छे से न खाता है न पीता है, तो उसके घर वाले बोलते हैं, अरे तुम ऐसे क्यों रहते हो, जरा खुश रहा करो, लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता चलता है कि उसका 10 दिन से उदास रहना कोई आम बात नहीं है। ये एक मेंटल इलनेस है और उसे भी एक डॉक्टर की जरूरत है। वो डॉक्टर है एक साइकियाट्रिस्ट। जिन लोगों के समझ में ये आ जाए या कोई रिश्तेदार ये बता दे कि ये डिप्रेशन का शिकार हो सकता है या उसे एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, तो उनका नाम सुनते ही सबकी शक्ल पे 12 बज जाते हैं और वो कभी भी जाना पसंद नहीं करते हैं। सीधा सा जवाब देते हैं कि हमारा बेटा कोई पागल नहीं है जो पागलों के डॉक्टर के पास लेके जाए। और अगर किसी ने साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हुए देख लिया तो बहुत बड़ा बड़ा सोशल स्टिग्मा लगता है। अपना समाज उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन ये सोच तो गलत है ना। यूएसए, यूके जैसे देशों में तो किसी को भी एंजाइटी हो, उदासी हो या डिप्रेशन या ज्यादा सोचने की वजह से बेचैनी हो, तो वहां पे लोग बिल्कुल आसानी से एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और अपना इलाज करवाने करवाने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। वहां पे कोई सामाजिक बहिष्कार भी नहीं है। वो इसलिए उनकी सोसाइटी हमसे ज्यादा सिविलाइज्ड है और एजुकेटेड भी हैं। वो अच्छे से समझते हैं कि मेंटल हेल्थ होता क्या है और उनका सही वक्त पर इलाज करवाना कितना जरूरी है। एक सिंपल लॉजिक है कि अगर हमारा मन खुश नहीं है तो क्या हम कोई भी काम सुकून से कर सकते हैं? एक इंसान की जिंदगी कैसे अच्छे से गुजरेगी अगर वो अंदर से परेशान है, बेचैन है या डरा हुआ है, या सिंपल चीज से नेगेटिव सोच उसके दिमाग में दौड़ने लगती है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि उनको मेंटल इलनेस भी हो सकता है और ये सच्चाई को समझने में उनको काफी वक्त निकल जाता है। और कभी कभी इस बात की इतनी देरी हो जाने पर बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आज हम सब इस पैंडेमिक के कारण अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया है। काफी सारे रिस्ट्रिक्शन भी हम लोग फेस करते हैं। ये कारण से शायद कुछ मानसिक असर हुई हो, वो स्वाभाविक है। अगर अकेलापन लगे, डिप्रेशन लगे, कुछ अच्छा नहीं लगता हो, डर लगता हो, तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से बातें करें। मदद मांगने से घबराएं नहीं। आमतौर पर साल में हर 4 व्यक्ति में से एक को मेंटल इलनेस होती है। तो अगर आपको भी ये तकलीफ हो तो याद रखें, आप अकेले नहीं हो। आइए आज हम ऐसे मुद्दे से दूर नहीं भागकर उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मेंटल इलनेस को कैसे समझा जाए, उसके लक्षण क्या है और कैसे उसका इलाज करें। इस बात को डिटेल्स में बताने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर निमृत जी मौजूद है। Dr. Nimrat Singh ji is a PhD in organizational behavior. She is the founder of Tangram, sorry if I mispronounce it, that works in Yeah. 3 course field that
namely clinical counseling psychology and human resource management since last 24 years. She is also a psychologist, parenting coach, author, and healer. She played a significant role in institutionalization the field of counseling in Ahmedabad and has worked with leading institutes like IIMA, NID, MICA, NIFT, to name a few. She is currently involved in philanthropic work training mental health workers in telecounseling. So, dear friends and family, join your hands to help me invite Dr. Nimrit Singh ji. निमृत सिंह जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल वे। आपने बहुत अच्छी तरह प्यार से मेंटल हेल्थ का पूरा स्कोप समझा दिया, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरे लिए हमेशा ये स्पेशल मोमेंट होता है जब मुझे मेंटल हेल्थ पे बात करनी होती है, बिकॉज आई थिंक अगर आप मुझे रात को भी उठा के बोलो टू टॉक अबाउट इट, आई विल बी हैप्पी टू टॉक। सो दिस इज ग्रेट। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेंटल हेल्थ एक टैबू टॉपिक है, कई बार हम उससे बात नहीं करना चाहते, बट आई प्रॉमिस यू वन थिंग, आप ये सेशन अटेंड करोगे ना, आपको लगेगा अरे हम क्यों भाग रहे हैं, वी कैन टेम द टाइगर, कोई बड़ी बात है नहीं। कितने लोग ठीक भी हो जाते हैं, और इट जस्ट, वो बोलते ना कि आप शो अप करो, आप हेल्प लो, और जब हम हेल्प लेते हैं तो मैजिक कैन हैपन इन आवर लाइव्स। मैं कोशिश करूंगी ज्यादा हिंदी में बोलूं, थोड़े इंग्लिश वर्ड्स आएंगे बिकॉज हम इंग्लिश में सोचते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं हिंदी में, बट प्लीज जहां पे भी आपको लगे आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आप चैट में भी लिख के दे सकते हैं, और मे बी लीना जी विल टेक द क्वेश्चंस एंड में, अगर हमारे पास समय रहेगा ही, हम जरूर क्वेश्चन आंसर्स के लिए समय रखेंगे। और लेट अस स्टार्ट। आप लोग आपको सुनाई तो दे रहा है ठीक से ना? क्लियर है? यस, क्लियर है। ओके ओके। सो मेंटल हेल्थ ये दो वर्ड से बना हुआ है ना, तो हम हेल्थ तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कितने लोग सुबह वर्कआउट, जिम, राइट फूड, परफेक्ट फिगर, कम्प्लेक्शन, हेयर, हम हर चीज के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, घर पे रहते हैं फिर भी ध्यान देते हैं, लेकिन जब वो मेंटल आता है, मानसिक कुछ होता है, देन हम लोग उसे थोड़ा सा, क्योंकि हम समझ नहीं पाते, हम उसमें नहीं जाना चाहते। रिसेंटली हमने एक रिसर्च स्टडी किया था, मोर देन 3000 स्टूडेंट्स के साथ, हाई स्कूल चिल्ड्रन के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल टीचर्स और फैकल्टी जो प्रोफेसर्स है, और हमने ये जाना कि ज्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस, उसके ऊपर क्वेश्चंस के हमने पूछे थे, वो आंसर नहीं कर पाए बहुत चीजें। उनको लगा मेंटल हेल्थ मतलब गांडा हो गया, पर्सन पागल हो गया, अब वो ठीक नहीं हो सकता। तो मेनी मिथ्स जो हम, मतलब आप सोच नहीं सकते कि हम कितनी स्टोरीज बनाते हैं, और हमारी ये कोशिश होगी कि अब आप स्टोरीज नहीं, आप क्लैरिटी लोगे ये सेशन में, और हम कोशिश करेंगे अगर वो पिक्चर चलती है तो हम आपको एक शॉर्ट मूवी भी दिखाएंगे मेंटल हेल्थ पे, कि हम मेंटल हेल्थ को क्या समझते हैं। और जैसे लीना जी ने कहा कि आप बोलते हैं ना वेदर यू लाइक इट और नो, वो आपके सामने आ गई है सिचुएशन, जहाँ पे अभी आपने देखा हम घर पे बैठे हैं सब लोग, ये मिनी हम बोल सकते हैं लॉकडाउन है एक किस्म का, बिकॉज बहुत इसेंशियल चीजों के लिए हम बाहर जाते हैं। इट्स बीन मोर देन 1 year, 2 months, 3 months के हम घर पे हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने ट्रू कलर जो है वो अंदर से फील करते हैं, वो सब अब बाहर निकल रहा है। और अभी अपनी ही फैमिली में हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। पहले तो हम शुरुआत में ऐसे करते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी एक्सेप्ट दैट, नो वी डोंट हैव, हम तो एकदम ठीक ठाक है, वो तो क्या है, कुछ नहीं है, God has given us everything, everything is okay। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को डिनाई करते हैं। कैसे डिनाई करते हैं हम फीलिंग्स? या तो हम बोलते हैं कि हमें कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है। कितने लोगों को ऐसे लगता है नथिंग इज डिस्टर्बिंग अस? ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको ऐसा लगता है कि हम एकदम मजे में हैं, सब कुछ परफेक्ट है?
हाँ, आफ्टर 1 ईयर के बाद तो हम ये नहीं मान सकते, अभी झूठी तसल्ली भी नहीं दे सकते, ऐसे बोल सकते हैं। कितने लोग ऐसे करते हैं कि वो रिप्रेस करते, सप्रेस करते, बोलते पी लेते हैं, कोई डिस्टरबेंस होती है, हाउ मेनी ऑफ यू आप ऐसे करते हो कि अंदर ही अंदर रखते हो कि बोलने से क्या होगा, बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो अंदर ही अंदर रहता है। और तीसरे टाइप का एक्सप्रेशन होता है, हम इकट्ठा करते रहते हैं, और जैसे वो प्रेशर कुकर होता है ना, ब्लास्ट होता है, अगर उसका वो सेफ्टी वॉल्व नहीं होता, हम प्रेशर इकट्ठा करते रहते हैं, और जब एक बिल्ड हो जाता है फिर वो सडनली एक्सप्लोड होता है। और हमारा पंचिंग बैग ज्यादातर कौन होता है? कैन एनीबॉडी? घर वाले। हाँ, घर वाले। आपके सर्वेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका स्पाउस, कोई भी हो सकता है। तो कई बार क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो अब एक बात तो पक्की है कि अभी हम इग्नोर नहीं कर सकते, हमें मेंटल हेल्थ को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है और अवेयरनेस क्रिएट करना है। ABC ऑफ मेंटल हेल्थ मतलब कोई भी चीज हम ABC से ही शुरू करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअली अलग मीनिंग भी है ABC का, वो आपको एंड में पता चलेगा जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना? तो लेट्स डू द शेयर स्क्रीन और थोड़ा सा हम देखें इसको, क्या मेंटल हेल्थ पे मैंने कुछ छोटा सा कुछ तैयार किया है आप लोगों के लिए। सबको स्क्रीन दिख रहा है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप। Still searching. Yeah, दिख रहा है. Can you please ओके, make it a full screen? यस, आई एम जस्ट गोइंग टू, ये क्यों खुल गया? ओके, या, इज दैट ओके? Yeah. सो लेट्स स्टार्ट विद हेल्थ। हम ABC ऑफ, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका एक ये दिया है डेफिनेशन। हेल्थ का मतलब है जब हम कंप्लीटली शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य होता है हमारा, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर हम बीमार नहीं है तो हम हेल्दी है, ये अलग चीज होती है। हेल्दी होना मतलब क्या होता है कि हम फिजिकली एकदम हेल्दी है, हमारी हैंड्स, मतलब पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन हो रही है, हम अच्छी तरह सोच सकते हैं, हमारा फोकस है, कंसंट्रेशन है हमारे काम पे, और हम बहुत इजीली लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। तो अगर ये तीनों चीजें उपस्थित है आप में तो वो आपकी हेल्थ अच्छी है। कई बार हमको लगता है हम बीमार नहीं है तो हम ठीक है। बीमार नहीं होना, कई बार सीड्स जो होते हैं ना, पहले तो सीड होता है फिर ट्री होता है, हमने देखा है कि अगर कई बार हमारे जो थॉट्स है नेगेटिव है या हम बहुत ज्यादा तनाव में है, तो क्या होता है वो बॉडी में वो सीड्स इकट्ठे होते रहते हैं, और कोई ना कोई भाग होता है हमारा बॉडी का जो रिएक्ट करता है। जैसे ब्लड प्रेशर में हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, या इनडाइजेशन होती है, कई बार हमें, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें होती है। सो आई वांट यू टू टाइप हियर कि अगर जब आपको तनाव होता है तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट होती है। यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट इफ यू फील लाइक व्हाट हैपेंस, पहले क्या चीज आपको समझ में आ जाती कि हाँ ये स्ट्रेस है, मेरी बॉडी ये रिएक्ट कर रही है। जैसे मुझे हेडेक होता है इंस्टेंटली, बिकॉज कई बार मैं वो एंगर को सप्रेस करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एंगर दिखाऊं किसी को, तो वो अंदर अंदर रह के वो हेडेक हो जाता है मेरे लिए। सो डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली, ओके। तो जब हम बहुत ज्यादा अपने बॉडी में सप्रेस करते हैं इमोशंस, वो अंदर तो चली जाती है, लेकिन वो कहाँ, तो उसका आउटलेट होना जरूरी है। तो आउटलेट कहीं पे भी हो सकता है। सो लेट मी चेक व्हाट इज इन द चैट। यस, लो एनर्जी, हेडेक, मूड, लो मूड, स्लीपी, वेरी ट्रू। या बहुत बार हम एक्सेस खाते भी हैं, और या शेकिंग, वी कीप ऑन बिकमिंग रेस्टलेस, एजिटेटेड, परफेक्ट। ये बिल्कुल सही है कि हर एक पर्सन की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, और इससे हमें पता चलता है, दूसरों को पता चले ना चले, अपने को पता चलता है कि हम कंफर्टेबल नहीं है। और हम करते क्या है, हाउ डू वी डील विद दिस प्रॉब्लम। अगर हमें कोई किस्म का तनाव है या कोई डिस्टरबेंस है, डू वी गो टू अ डॉक्टर?
डू वी टॉक, हम किसी से बात करते हैं, किसी को अपना बोलते हैं ना अपनी फीलिंग्स दिखाते हैं, कई बार दिखाते हैं कई बार नहीं। और अब बिकॉज ऑफ ये कोविड के कारण हम बहुत इजीली लोगों को मिल नहीं पाते, हम घर के अंदर ही एक कमरे से दूसरे कमरे हैं जो भी हम बहुत छोटी एरिया में वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण वो फीलिंग्स अंदर रह जाती है। और फिर भी ये मानने की बात है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब तो हमें ये चीज को एड्रेस करना जरूरी है, क्योंकि ना ही हमें अफेक्ट हो सकता है, दूसरों को भी अफेक्ट हो सकता है। शुरू होता है कोई फिजिकल बीमारी से, में भी किसी को सपोज है गला खराब है, किसी को बुखार आ रहा है, अभी वो सीजनल भी हो सकता है, लेकिन इमीडिएटली हमारे माइंड में क्या आता है, ये शायद कोविड के लक्षण है, जल्दी से टेस्ट कराओ। अब जितनी देर आप टेस्ट करवाते हो और उसका रिजल्ट आता है, ऑलरेडी आपके माइंड में इतनी चीजें चल चुकी है, बाद में 2 दिन के बाद रिजल्ट आता है तो मालूम पड़ता है नहीं यार वो तो नेगेटिव था। हुआ है कि नहीं अपने लोगों के साथ? यू कैन पुट अप योर हैंड्स इफ इट हैज हैपेंड टू यू। मेरे साथ तो हुआ है, मैं खुद बोलती हूँ। ओके, तो ये जो है ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें मेंटल हेल्थ के बारे में सेंसिटिविटी रेडी, वी हैव टू बी सेंसिटिव, वी कैन नॉट अवॉइड, हम उसको फेस करें तो बेटर रहेगा। दूसरा है हमें ये स्टिग्मा से डील करना होता है। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इसका एक स्टिग्मा है, एक मार्क है, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा, पेरेंट्स ठीक नहीं होंगे, झगड़ा होता होगा, पैसे की कमी होती होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, इसीलिए इनके घर पे मेंटल प्रॉब्लम है, तो एक स्टिग्मा है। और थर्ड, हमारे माइंड में जो है ना मिथ है, जो सही नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे, वो भी हम सोचते हैं और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अगर मेरा पता चला तो लोग क्या कहेंगे, मेरी फैमिली के बारे में क्या कहेंगे, मुझे ताने मारे जाएंगे, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे फ्रेंड्स ही मुझे नीचा दिखाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक फिल्म दिखाना चाहती हूँ, 5 मिनट की फिल्म है, इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, कि हाउ हम लोग, आप बहुत ध्यान से डायलॉग सुनना और आप देखना कहाँ पे आप ये चीज के साथ रिलेट कर सकते हो, राइट? सो आई होप वी आर एबल टू सी दिस मूवी. So just give me a thumbs up if you, when we can see it, and we can. Yeah, अभी नहीं हुआ है. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from AIB. Wait, I think. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from AIB. Can you see it? Searching है अभी. Yeah. आया? AIB. Yes. Volume भी है. Perfect. Enjoy. हेलो ब्रो, 10:30 का मूवी बुक कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं यार मेरी मत कर, सुबह से उल्टी आ रही है, बहुत तेज बुखार है। I think I have typhoid or something. क्या पागल हो गया? टाइफाइड ऐसा कुछ नहीं होता भाई. You just need to get out and have some fun. Dude, just step out यार, have a couple of beers, सब बैक्टीरिया सब मर जाएगा. बारटेंडर को कभी हुआ है क्या टाइफाइड? क्यों? वो बियर के आजू बाजू रखा है. तू इतना सोच मत, तू जितना मैं सोचेगा ना कि मेरे को टाइफाइड है उतना ना बढ़ता है. कि टाइफाइड ना just a phase. 2 महीने में बैक्टीरिया अपने आप मर जाएगा. Just last month you got a promotion, no? Then how you got typhoid लगा? अबे तू परसों ही तो साहिल के पार्टी में इतना एंजॉय कर रहा था. You were laughing, you were dancing, you were joking. अब क्या ये सडनली हाई फीवर, बर्निंग आईज? एक चीज हो सकता है, either you are smiling or you have typhoid. Like how can you have both? Are you sure you didn't get typhoid because Garima broke up with you? You should get on Tinder. तेरा typhoid, vomiting, diarrhea सब चला जाएगा. You know, last year, even I felt kind of typhoid. But not typhoid, like sort of typhoid. But I fought it. I started jogging. रोज सुबह जॉगिंग करने से ना पर्सपेक्टिव आता है और टाइफाइड जाता है. पर्सपेक्टिव कम टाइफाइड गो. निखिल का दोस्त बता रहा था कि निखिल को फीवर टाइप कुछ है. तुमने किसी को बताया कि उसको फीवर है? नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? I'm telling you, bro, where there's a will, there's a way. What doesn't kill you makes you stronger. The hottest fire makes the hardest steel. Hey, how is the man? Oh, no, go! Walk on the
that a smile? A smile has gone. Typhoid's gone. I knew it. वो निखिल का दोस्त ये भी बता रहा था कि ऐसे अलग डॉक्टर्स होते हैं जो ऐसे फीवर जैसी चीजें ठीक कर देते हैं। तुम पागल हो? पूरे मोहल्ले में बताना है कि हमारे बेटे को फीवर है, फीवर है, फीवर है, टेम्परेचर बढ़ गया है उसका, माथा गर्म रहता है। लोग क्या सोचेंगे? लोग कहेंगे पूरी फैमिली को फीवर है। ब्रो तुझे टाइफाइड है बोल के ना ये डॉक्टर लोग सब स्कैम चला रहे हैं। वो लोग ऐसे तेरे से पैसा निकालने के लिए करते हैं ये सब। ऐसा टाइफाइड वाइफाइड कुछ भी खुद का नाम लाके ऐसा कुछ भी ऐसा बोलते हैं वो लोग। तू क्या है? तू पढ़ा लिखा है ना? Don't fall for all this. Hey, are you taking pills? Pills are for people who are ill. अबे तुझे मेडिकेशन की नहीं मोटिवेशन की जरूरत है। डिटर्मिनेशन से ना ऐसा लग जाता है टाइफाइड का। तुझे पता है नेहा का शादी टूट गया है। Dude, you know Payal? She's bedridden. She can't walk, man. She's only 30. She's been so brave through it all. Bro, just think of all the good things in your life. It's so important to be thankful for what you have, you know. इसे पहन। टाइफाइड कुछ नहीं है, तुम्हारे ग्रहों में प्रॉब्लम है। ये है रक्षा कवच, मैंने तुला राशि के लिए स्पेशली बनाया है। Doing something that you like. वो पैशन फॉलो करना सब कर रहे हैं आजकल। शायरी वारी लाइक जितना करेगा तू राइम उतना हो जाएगा तू फाइन। Maybe you need to change your job. Maybe you need to change your house. Change your city, चेंज योर स्टेट, change your country, change your continent. तू अपने आप को ही चेंज कर देना, फिर तू नहीं रहेगा। तू समझ रहा है? फिर टाइफाइड किधर जाएगा? उसको पता ही नहीं कहाँ जाने का, कहाँ जाने का भाई साहब पता नहीं, आगे से लेफ्ट लो। I think you are overthinking. You're over-analyzing. Overhyping. Over hyperventilating. Just ovaries. तू है ना ज्यादा सोच मत। जैसे से आंख बंद कर और सोच कि तू नहीं सोच रहा है। Maybe you don't have typhoid. Maybe you just need a long vacation. या फिर हम लोग के साथ मूवी के लिए आ जा। अच्छा तो तू नहीं आ रहा है। ओके बाय। तो guess what? निखिल को ना टाइफाइड हो गया। क्या? हाँ यार। क्या बात कर रहे हैं? इसको बोल बता, मैंने तेरे को बताया। नहीं, मैं क्यों बोलेगा? गाइस, ये क्या चल रहा है? इट्स टाइफाइड। इट्स लाइक एनी अदर इलनेस। अगर हम लोग ऐसे खुसफुस करके आपस में बात करेंगे ना, तो फॉरगेट गोइंग टू द डॉक्टर। निखिल विल थिंक ट्वाइस बिफोर ही टॉक्स टू अस अबाउट इट। लेट्स बी नॉर्मल, ओके? लगता है इसको भी टाइफाइड हो गया। Hey guys, thanks for watching the video. If you guys want to educate yourself about the topic of depression, like things to say and things not to say to someone who's suffering from depression, please check out the links in the description box below. Also, if you think a friend or you yourself want to seek professional help, we have a list of numbers in the description box as well. We are not copywriting this video, so feel free to download it and upload it on as many channels. So any thoughts on what you saw? You can unmute yourself और अगर आपको कुछ कहना है, कुछ आपके माइंड में आया ये देखने के बाद। टाइफाइड क्या मतलब? So it is depression, right? वो वर्ड यूज कर रहे हैं टाइफाइड पर है डिप्रेशन। और आपने देखा हम कितनी एनर्जी यूज करते हैं डिनाई करने के लिए। है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बहुत कुछ ऐसे। और ये कॉमन चीज है, तो इसीलिए थैंक यू कि आप लोग ये अटेंड कर रहे हो और आपको समझ में आएगा कि इट्स नॉट सच अ बैड थिंग। इसका भी सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हम इसे एक्सेप्ट करें, राइट? सो एनी थॉट्स, एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? आपको पता है कि मैं आपको एक चीज पूछ लूं और आप मुझे आंसर कर सकते हो चैट बॉक्स में या वैसे भी। आपको क्या लगता है डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने में कितने साल लगते हैं? कैन यू गिव मी अ गेस टू नो अबाउट डिप्रेशन के हाँ ये डिप्रेशन है? डिप्रेशन डायग्नोज करने में कितना समय लगता है एंड कैंसर डायग्नोज करने में कितना समय लगता है? चलो डिप्रेशन की पहले बात करते हैं बिकॉज वी वांट टू नो अबाउट डिप्रेशन। हाउ मेनी इयर्स डू यू थिंक इट टेक्स? मेक अ गेस. No problem, no wrong answers. Many years, yes, but how many years? Yeah, 8 to 10 years. Lifelong. See, that means आप लोग को ख्याल आ रहा है कि depression is बहुत टाइम लगता है, right? It takes on an average, ये निम्हांस की स्टडी है,
जो बैंगलोर में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, मोस्ट रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू दैट इट टेक्स 10 years एंड कैंसर टेक्स 2 to 3 years टू आइडेंटिफाई। तो आप सोचो, डिप्रेशन आके चला जाता है, जॉब छूट गई, अ वुमन कुड नॉट कंसीव, शी कुड नॉट, वो अपना जॉब नहीं रख सकी, घर पे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, उसको घर छोड़ के चला जाना पड़ा, अपनी फैमिली में वापस जाके एडजस्ट करना पड़ा, सब कुछ हो गया, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं था कि डिप्रेशन थी। तो इट इज समथिंग विच इज एन अलार्मिंग थिंग, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, सो इट्स इम्पोर्टेंट। और डिप्रेशन के साथ एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है जहाँ पे हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन सुसाइडल आइडिएशन। अगर हम डिप्रेशन को सॉल्व नहीं करते हैं, जो बायोकेमिकल इम्बैलेंस बॉडी में है, समटाइम्स इट आल्सो लीड्स टू सुसाइड। सो इट इज नॉट टू बी इग्नोर्ड, इट कैन बी ट्रीटेड इजिली। So let's go back to the share. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसको इग्नोर नहीं करें, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो होनी चाहिए स्टडी के लिए, कि वी शुड बी सेंसिटिव, स्टिग्मा नहीं सोचते हुए हेल्प लेनी है हमें। और जो मिथ्स है, इसकी मिथ क्या हो सकती है? कैन यू टेल मी, क्या मिथ होती है मेंटल हेल्थ की या डिप्रेशन की? क्या क्या चीजें आपने सुनी है इसके बारे में जो गलत है लेकिन लोग मानते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट दैट कैन बी? एक तो बहुत लोअर क्लास लोगों को ही मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, अपर क्लास को, मिडिल क्लास को कभी नहीं होती है, ये एक मिथ है। दूसरा, जो लोग बहुत कमजोर है, बहुत वीक है, अंदर से टिमिड है, वो लोग को हो सकती है, वो भी गलत है। बहुत रिच फैमिली में भी है। हाँ, सॉरी, बहुत रिच फैमिली में भी हो जाती है। रिच फैमिली में भी हो सकती है, कोई भी एज में हो सकती है, छोटे बच्चों को भी आजकल डिप्रेशन हो सकती है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ओके, व्हाट एल्स? Once you have started the medicine, you cannot stop it your entire life. Yes, that's a myth. Very good. कई बार अगर आपने मेडिसिन राइट टाइम पे ले ली और आपका बायोकेमिकल इम्बैलेंस वो हो गया, रिस्टोर हो गया है, और वो जो स्ट्रेस था वो चला गया है, आपने नए टेक्निक सीख ली अपनी लाइफ में जीने के लिए, you will not need medicine after that. Excellent. What else? Women में ज्यादा होती है कि men में ज्यादा होता है डिप्रेशन? Who suffering more from depression? Women have more depression, especially when they have postpartum menopause, वो related होता है, हार्मोन रिलेटेड भी डिप्रेशन हो सकती है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि हम समझे मिथ और उसे भागे नहीं, अपने आप को ट्रीट करें। नाउ मेंटल हेल्थ के WHO ने डिप्रेशन का भी एक डेफिनेशन दिया है, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज तो वो हो जाता है, बीरबल की खिचड़ी हो जाता है, सुबह चढ़ती है शाम तक बनती है। रीना जी आप म्यूट कर देंगे सब? मैं म्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, यू कैरी ऑन। या सो जैसे बोलते हैं ना कि ये डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए तुम लो हो, जैसे तुम्हारे एग्जाम का, बच्चे के एग्जाम का रिजल्ट आया, 10th का रिजल्ट आया, मतलब एग्जाम ही नहीं होने वाला, जॉब छूट गई, या 50% पे हम काम कर रहे हैं, या पूरी फैमिली का ध्यान रखना है औरत को और उसके पास टाइम नहीं अपने लिए, that is not depression, it is sadness, it is feeling low, it could be anxiety. डिप्रेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो persistent sadness होनी चाहिए, जिसमें लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जो चीजें आपको नॉर्मली अच्छी लगती थी, खाना, घूमना, लोगों को मिलना, वो कम हो जाता है, और जो डेली एक्टिविटीज है जैसे नहाना, तैयार होना, कोई भी चीजें करना, वो कम हो जाता है, बट एटलीस्ट फॉर 2 weeks। इसका क्राइटेरिया है डिप्रेशन को लेबल करने के लिए, दैट दिस इज डिप्रेशन, एटलीस्ट फॉर 2 weeks कंटिन्यूअसली अ पर्सन शुड फील सैड, लो इन इंटरेस्ट, उसकी जो कंसंट्रेशन एबिलिटी है या जो उसकी डेली एक्टिविटीज है वो नहीं कर पा रहा, एटलीस्ट फॉर 2 weeks। ओके, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं, कई बार हम उसको मिस यूज करते हैं, सो दैट इज नॉट डिप्रेशन। क्यों होता है डिप्रेशन? तो अगर हम समझेंगे डिप्रेशन क्यों होता है तो हम कुछ कर पाएंगे। इसके आंसर ये तीनों चीजों में है। इंटरनल रीजन भी हो सकता है डिप्रेशन के लिए और एक्सटर्नल भी हो सकता है। ओके, इंटरनल रीजन क्या हो सकता है?
जब फैमिलीज में डिप्रेशन है तो हो सकता है कि वो जेनेटिक इनहेरिटेंस के कारण होगा। ओके, वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। जब आप कोई मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाओगे तो वो आपकी हिस्ट्री लेगा, उसमें से उसको पता चलेगा कि बायोलॉजिकल है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया मैंने नोटिस किया है, अगर पेरेंट्स को डिप्रेशन था भी ना, किसी को पता नहीं चला, वो सिर्फ ऐसे बोलेंगे मंद बुद्धि के थे, ज्यादा आराम करते थे, मम्मी को शौक नहीं था कोई चीज करने का, वो ज्यादा बोलते नहीं थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। ये एग्जाम्पल्स है। मे बी वो पर्सन को भी डिप्रेशन था। तो बायोलॉजिकल होता है जब हम इनहेरिट करते हैं, और कोई कारण, कोई रीजन के, अगर सपोजिंग कुछ आपका कोई ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो वो डिप्रेशन बाहर आ सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपकी फैमिली में डिप्रेशन है तो आपको भी होगा, लेकिन अगर कोई ट्रिगर होता है, कोई चीज मेंटेन कर सकती है, वो डिप्रेशन मेंटेन करते तो होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है अपनी पर्सनालिटी, हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप। आपने देखा है कि कोविड के टाइम पे भी, एक एग्जाम्पल है, लोग अलग तरीके से कोविड को हैंडल कर रहे हैं। कुछ लोग उसका एडवांटेज ले रहे हैं, कुछ लोग उसको डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन वो अपने आप को पुश अप करते हैं, बोलते हैं नहीं हमें रूटीन में रहना है, हमें काम करते रहना है, इट इज ओके, ये सबके लिए है, हमारे लिए भी है, तो हम और ज्यादा अपना ध्यान रखेंगे और व्हाटएवर। तो ये एक किस्म का पर्सन है। दूसरा पर्सन क्या सोच सकता है कि नहीं हमें पूरा दिन 24 कलाक न्यूज देखना चाहिए क्या हो रहा है, फिर हम बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप के मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे हैं। लोग इतना ज्यादा बोलते हैं ना, फियर साइकोसिस में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, बातें कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब नेचर है, लोगों की पर्सनालिटी अलग है। हर एक बच्चा जब छोटा होता है ना, तब से उसकी पर्सनालिटी और नेचर अलग होती है। किसी की सहनशीलता ज्यादा होती है, किसी का जो टॉलरेंस होता है, पेशेंस लेवल होता है, वो ज्यादा होता है, कोई लोगों का कम होता है। कम होने से छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी दिखती है, और जिसका वो जो पर्सन की पेशेंस ज्यादा है, कितनी भी बड़ी चीज हो उसको पता है कि वो क्रॉस ओवर कर सकता है। तो ये एक आपका साइकोलॉजिकल मेकअप है, आप कैसे हो, आपकी नेचर क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, और हर एक पर्सन की फैमिली में अलग अलग हो सकती है। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है, आप किस वातावरण में रहते हैं, कौन है आपके आगे पीछे, आपको कितना, लोग कैसी बातें आप सुनते हो, क्या फियर्स है, सोसाइटी कैसी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपकी सोशल कंडीशन कैसी है, आपकी बाकी हालात कैसे है। तो आपकी सोशल जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा आपकी मेंटल हेल्थ को। तो अगर हम देखें ये तीनों का, वी कैन नॉट से किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तीनों का इन्फ्लुएंस है, लेकिन बायो में हम कुछ डायरेक्टली नहीं कर सकते। इनहेरिट जो हुआ है उसको हम मेडिसिन से चेंज कर सकते हैं। रिमेम्बर, अगर डिप्रेशन या कोई भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बायोलॉजिकल है, फैमिली में है, द बेस्ट आंसर इज थ्रू मेडिसिन फर्स्ट। साइकोलॉजिकल है, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, बात करना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपने आप को ये चीज से फेस करके आगे जाना। आई रिमेम्बर एक क्लाइंट आई थी, एक्चुअली बहुत 3-4 लोग सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद इमीडिएटली उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, और वो एक्चुअली वो ट्रिगर था, लेकिन उनका ट्रॉमा पास से था, कुछ पीछे होता है, इसीलिए हम ट्रॉमेटाइज होते हैं। आपने देखा, हम कभी किसी के लिए शोक मनाते हैं, हम बोलते कि बहुत खराब लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है, और हम रोते हैं, लेकिन हमारा उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है जो चला गया। हम किसके लिए रोते हैं, अपने लोगों को याद करके रोते हैं। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप होता है। ओके, एंड सोसाइटी में जो चीजें होती है वो चीज हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। सो आप प्रॉब्लम्स आर बायो साइको सोशल, देयरफॉर उसके आंसर्स भी बायो साइको सोशल हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बोल सकते हैं ये सोशल चेंज है जो लीना जी कर रही है। जो भी आप लोग अभी तक 48 सेशंस से के साथ जुड़ चुके हो, ये भी आपकी लर्निंग और ग्रोथ का एक माध्यम है।
So this is also a kind of social change that we are looking at. तो अगर सिम्टम बायोसाइकोसोशल है तो उसका आंसर भी, ट्रीटमेंट भी बायोसाइकोसोशल होगी. तो इसीलिए कौन हेल्प करता है वो हम बात करते हैं, बिकॉज ये इसमें भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की. जो मैंने आपको कहा, अगर बायोलॉजिकल है तो प्योर मेडिसिन के साथ भी, बिकॉज वो पर्सन की जो प्रॉब्लम है, वो नींद नहीं आ रही है, वो बहुत ज्यादा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग में जा रहा है, बाहर सब कुछ ठीक है, उसका जॉब अच्छा है, उसकी फैमिली लाइफ अच्छी है, लेकिन उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो वो साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, मेडिकल डॉक्टर जिन्होंने एमडी की होती है, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं. ओके, लेकिन किसके लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं? सिर्फ 5 मिनट बात करके नहीं. कई बार होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको खांसी सर्दी है, चलो डॉक्टर क्या बोलेगा, टंग निकालो, टेम्परेचर देखेगा, आपका ब्लड प्रेशर या पल्स रेट चेक करेगा और बोल देगा ओके ये दवाई लिख के दे रहा हूँ, देखो अगर ठीक होता है कि नहीं. साइकियाट्रिस्ट डजंट डू दैट. साइकियाट्रिस्ट को एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉब्लम है क्या, ये साइकोसिस है, ये न्यूरोसिस है, ये माइल्ड डिप्रेशन है, ये मेजर डिप्रेशन है, ये स्किज़ोफ्रेनिया है, क्या है इसकी जो बोलते हैं ना असेसमेंट, ये साइकोलॉजिस्ट करता है. तो साइकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाते हो तो वो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा, हिस्ट्री लेगा, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेगा, बेस्ड ऑन दैट वो बोल सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम की मेडिकेशन साइकोलॉजिस्ट कभी नहीं देगा. ही विल सेंड यू बैक टू द साइकियाट्रिस्ट. तो एक्चुअली ये दोनों की टीम साथ में काम करती है. साइकोलॉजिस्ट है, वो असेसमेंट करता है, साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन देता है, और साइकोलॉजिस्ट आपके इमोशनल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, टू हेल्प यू टू एडजस्ट एंड अडेप्ट बेटर, मैंने कहा ना वो साइकोलॉजी पर्सनालिटी, उसके ऊपर काम करता है. क्या चीजें हैं जो आपके अनकॉन्शियस में है, जो आपको बहुत डिस्टर्ब करिए, उसके ऊपर काम करता है. उसको हम बोलते हैं साइकोथेरेपी. आपने देखा ये दो लोग बैठे हैं, एक बहुत गूंजी हुई औरत और साइकोलॉजिस्ट जो व्हाइट ड्रेस में, वो उसको हेल्प कर रही है और वो हर चीज को इजी करने की कोशिश कर रही है. ओके, so that's how it is when two people meet, और वो एकदम प्लान होता है गोल के साथ, क्या चीज है जो आपको डिस्टर्ब करिए, जिसके लिए आपको हेल्प चाहिए. सपोजिंग एक स्टूडेंट आता है और बोलता है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ बात नहीं करती है, और मुझे क्लास में जाना अच्छा नहीं लगता, वो जो भी डिजिटल क्लास है, आई डोंट लाइक इट. तो ये प्रॉब्लम है. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है, क्या प्रॉब्लम है, और अभी वो कैसे कोप कर रही है, उसको क्या चेंजेस लाने अपने आप में. और थर्ड है काउंसलर. काउंसलर हो सकता है वो पूरी तरह ट्रेंड नहीं हो, लेकिन उसकी मास्टर्स की डिग्री होनी साइकोलॉजी में जरूरी है. लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा कि अब आजकल हम लोग काफी फिलैंथ्रोपिक काम कर रहे हैं. कैसे? हम ट्रेन कर रहे हैं लोगों को, बिकॉज हमारे पास इतने साइकोलॉजिस्ट नहीं है. Since we don't have so many psychologists, we still need lot of help. जैसे अगर कोविड नहीं भी है तो भी लोगों को एंजाइटी हो रही है, कोविड है तो भी लॉस हो रहा है, मास लॉस हो रहा है, लाइक पूरी फैमिली में कोविड हुआ, कभी तो हमको ऐसे भी मालूम पड़ता है कि पूरी फैमिली नहीं रही. तो ग्रीफ काउंसलिंग या थेरेपीज या काउंसलिंग या सपोर्ट काउंसलिंग या लोगों के साथ बात करना, जब उनकी फैमिली, जैसे भी रिसेंटली एक लड़की का फोन आया कि मेरी दादी और मेरी मदर, नानी और मेरी मदर दोनों हॉस्पिटलाइज हुए, और मेरे दादाजी नाना जी अभी गुजरे 2 दिन पहले. सो इन 2 days she lost her nana. Nani was in hospital for COVID and father was out of the country. She was all alone and she was also detected with COVID positive. Now you can imagine one call and she said कि अच्छा हुआ मैंने आपसे और मेरे 2-3 फ्रेंड से बात की, उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और मेरे वो 2 दिन बीते, उसके बाद मम्मी घर आ गई, नानी नहीं आई बट मदर केम होम. कहने का मतलब है अगर हम ट्रेंड हैं और हमें पता है कैसे लोगों के साथ बात करनी है, फोन पे कैसे उनको हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, वो भी मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो सकता है. We can do very well if we can do that. Okay, so do not think कि आप
आप भी एक बन सकते हो मेंटल हेल्थ वॉरियर। हम हैं, हम सब हैं। एक्चुअली हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। कोई आपकी फ्रेंड आपको कुछ बोलती है, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उससे बात करते हैं, उसको खाना बेचते हैं, उसको चेक इन करते हैं सुबह शाम। सो वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। लेकिन जो हम टेली काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं एक्टिव लिसनिंग में, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आफ्टर दिस सेशन अगर आपको लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड, देयर आर ग्रुप्स जो ऐसा काम कर रहे हैं एंड वी कैन पुट यू थ्रू। अगर आपको लगता है कि आपको भी ऐसे नेक काम में इंटरेस्ट और आपको सीखना है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दीज ग्रुप्स। या आगे चलें। एंजाइटी और डिप्रेशन, ये भी बहुत कॉमन एरियाज है जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके के समझाऊंगी, फिर एवरीथिंग विल बी अंडरस्टूड। बच्चे का एग्जाम है और मदर को बहुत टेंशन है कि बच्चा सुबह उठता नहीं है, पढ़ता नहीं है, और माँ को बार बार अलार्म लगा लगा के उठा के उसको पुश करना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो मदर को क्या होगा, वो बच्चा नहीं उठता है तो एक किस्म का तनाव होगा, वो नर्वस हो जाएगी, उसको हेल्पलेसनेस होगी, उसका हार्ट रेट बढ़ेगा, उसके पसीने छूटेंगे बिकॉज बच्चा उठ नहीं रहा और वो कुछ कर नहीं पा रही। तो इसको हम बोलेंगे घबराहट जैसे होता है, टेंशन होती है, एंजाइटी होती है। डिप्रेशन का एग्जाम्पल होगा, बच्चा नहीं उठा, उसने एग्जाम नहीं दिया जिसके कारण उसके मार्क्स नहीं आए या उसको फेल कर दिया गया, कुछ ठीक नहीं हुआ उसके साथ। फेल तो नहीं करते आजकल। नाउ इसके साथ क्या होगा, मदर को लगेगा, सैडनेस होगी, उसको लगेगा कि मेरी ही गलती है, मैंने ही कुछ ठीक नहीं किया, और उसके ऊपर असर हो सकता है, उसकी नींद भी बिगड़ सकती है, उसको भूख भी कम लग सकती है। तो कहने का मतलब है एंजाइटी मतलब आप हाइपर हो जाते हो, रेस्टलेस हो जाते हो और एंग्शियस हो जाते हो, आपकी सोच 10 गुना बढ़ जाती है। आपको पता है दिन में हमारे 90,000 थॉट्स आते हैं, आपको पता है 90,000 थॉट्स, out of which 65 to 70,000 thoughts are the same thoughts। हम वो ही बार बार सोचते रहते हैं। और आपको क्या लगता है, वो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हम बहुत सेफ हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत कंफर्टेबल हैं, या हमें ऐसे सोच में आता है क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा कि नहीं, हम बचेंगे कि नहीं। एंड यू नो द आंसर राइट, दैट हमारे थॉट्स वो ही नेगेटिव लूप में जाते हैं, राइट। सो इफ वी हैव सो मेनी थॉट्स और वो हमें हाइपर करते हैं, तो क्या होता है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं, छोटी सी बात हम बड़ी बना देते हैं, और फिर हमें एक स्टेज के बाद ऐसा होता है कि हम इतने थक जाते हैं, जैसे लोग बोल रहे हैं ना, किसी ने लिखा था एक्सेसिव स्लीप ऑल्सो कैन बी अ फॉर्म ऑफ सैडनेस। तो फिर हम क्या करते हैं, हम नीचे चले जाते हैं, हमारा मीटर डाउन हो जाता है। आई डोंट नो अगर आप नोटिस करते हो अपने में, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं सुबह उठती हूँ मेरी एनर्जी बहुत हाई होती है, एकदम हाई वाइब्रेशन, बिकॉज मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं अपना गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करती हूँ, मैं नहा के तैयार होके वो योगा का जो मुझे करना है वो करती हूँ, सब कुछ सुबह 11 बजे से पहले हो जाता है। फिर मैं अपनी थेरेपिस्ट काउंसलिंग शुरू करती हूँ, दोपहर को थोड़ा आराम करती हूँ, फिर मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ, फिर थोड़ा सा रसोई का काम होता है वो करती हूँ। इन द इवनिंग आई फील मेरी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो गई, डिप्लीट हो जाती है 10 o'clock 10:30 तक। ओके तो क्या होता है, वो टाइम पे अगर आप कुछ कोशिश करोगे हाई ड्राइव करने की, आपसे नहीं होगा। तो तब कुछ जैसे बोलते हैं ना, गुड म्यूजिक, टॉकिंग टू सम फ्रेंड्स, लुकिंग एट सम डिस्कवरी चैनल, में तो उससे आगे जाती नहीं हूँ, मेरे को एनिमल्स और उससे बहुत ज्यादा लगाव है, सो आई गो इनटू दैट। सो आई एम जस्ट सेइंग कि कई बार हम हाई होते हैं, कई बार हम लो मूड में होते हैं, पर नॉर्मली हम बोलते हैं ना विंडो के बीच में रहते हैं। नॉर्मल पीपल हु आर वेल एडजस्टेड, हम लोग उतने में ही रहते हैं कि हम एडजस्ट हो जाए अपने एक्टिविटीज में। तो ये जो है द विंडो ऑफ टॉलरेंस, कई बार क्या होता है, हमारी थिंकिंग फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, हाइपर में हम चले जाते हैं या हाइपो अराउजल, शटडाउन में चले जाते हैं या हाई चले जाते हैं। और माइंडफुलनेस, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, उसके तो जितने गुणों की बात की जाए उतनी कम है।
वो चीज आपको विंडो ऑफ टॉलरेंस में ला सकती है, सो दैट आपका स्ट्रेस आप कंट्रोल करो और आपकी डिप्रेशन तक बात ना पहुंचे। तो ये एक बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भी there is an answer. It's not the end of the world. Now this is a little something which I want you to think. अगर समझो कि आपका जो दिमाग है, मगज है, वो एक जार है, ओके आप समझो कि वो मगज नहीं है, वो जार है, और वो जार में लिमिटेड जगह है, बिकॉज आप अगर कितना भी कोई चीज भरने की कोशिश करोगे आप उसको सिर्फ एक हद तक भर सकते हो। अभी आप सोचो, उसमें आपने ये सब भर दिया, फाइनेंशियल कंसर्न, रिलेशनशिप स्ट्रेन, लॉस, कैंसिल हो गए प्लान, मैं तो जा रही थी जंगल, मैं नहीं जा सकती, अमेरिका कैंसिल हो गया, जॉब लॉस हो गया, कट हो गया फाइनेंशियल, बिजनेस नहीं आ रहा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग हो गई, सब न्यूज जो आ रही है वो गलत आ रही है, और रिस्क हेल्थ का ज्यादा बढ़ गया। आप सोचो आपने क्या भर दिया जार में, जगह थी, खाली थी जगह, लेकिन आपने ये सब चीजों से भर दिया, फिर क्या हुआ? अब आपको कुछ उसमें भरना तो जगह होगी आपकी, यू मे नॉट गेट टाइम। इंस्टेड अगर आप उसकी जगह आप सोचो, इस जार में आप भरो मैं अपना दिन कैसे स्पेंड करना चाहूंगी, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में है। सी दो सर्कल्स, स्टीवन कवी ने दो सर्कल्स की बात की थी, एक है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक है सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो मेरे ताब्या में है, मेरे कंट्रोल में है, वो चीज मैं कर सकती हूँ। अपने घर का ध्यान रखना, अपनी सोच का ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, हाइजीन का ध्यान रखना, माइंडफुल थिंकिंग का ध्यान रखना, मेडिटेशन करना, ये सब मेरे कंट्रोल में है। व्हाट इज आउटसाइड माय कंट्रोल, व्हाट इज अ कंसर्न, बाहर क्या हो रहा है, पंचायत करना, वो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। सो रादर देन गोइंग टू सर्कल ऑफ कंसर्न, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसको जितना कम यूज करे, डिप्लॉय करे अपने लिए उतना अच्छा। तो लर्न, आपको ये चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, अपना टाइम एक्सरसाइज, रिफ्लेक्शन, सोचने में, डायरी मेंटेन करो, जर्नलिंग करो, क्या चीजें अच्छी हुई, क्या चीजों के लिए आपको शुक्रिया करना है, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को। फिर अपना जो बेसिक रूटीन है, कितने बजे आप शावर लोगे, आप कैसे, कौन सा कैसा खाना खाओगे, आप कितनी बार पानी पियोगे, नीट कपड़े पहनने, जो भी, वो सब आपके कंट्रोल में है। मेकिंग अ लिस्ट ऑफ क्या चीज आपको करनी है, ओके। कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, सी हमारा डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग हुआ है, एक्चुअली सोशल भी नहीं, क्योंकि अभी भी तो हम कितने लोग मिल रहे हैं, कितना अच्छा बहाना है, 53 पीपल आर मीटिंग, आई थिंक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लीना जी, यस, अलग अलग जगह से मिल रहे हैं, तो आप सोचो, ये ग्रैटिट्यूड की बात है, ये बहुत पॉजिटिव चीज है कि डिस्पाइट जो भी हो रहा है हमारी वाइब्रेशन हाई है। वाइब्रेशन ऑफ लव इज हियर, वाइब्रेशन ऑफ फियर इज ऑलवेज डाउन, ओके। तो अगर हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे, हम यहाँ से नहीं करते, हम यहाँ पे है तो हम नीचे नहीं जाएंगे। सो अगर फिर भी अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है घर में, या आपको लग रहा है फिर भी ठीक नहीं हो रहा, ऑलवेज टेक हेल्प, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करो, अपने शेड्यूल के साथ स्टिक करो, कुछ नया सीखो। आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट कोविड मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ा गिफ्ट बन के आया, मैंने जो सोचा नहीं था वो सब कोर्सेज किए। मैंने निमहांस में कोर्स किया कम्युनिटी मेंटल हेल्थ पे, मैंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में अपना ड्रीम कोर्स किया, कपल एंड फैमिली काउंसलिंग। मैं शिकागो एनालिटिकल सोसाइटी के साथ जुड़ी हूँ, मैंने अभी भी एक कोर्स करी हूँ ISTDP US के साथ। मैं कह नहीं सकती कि मेरा इतना, एंड आई एम हेल्पिंग पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो है लर्निंग न्यू एंड बिकमिंग प्रोडक्टिव, हम अपना समय किस में डालेंगे, सबके पास उतना ही समय है, लेकिन हम क्या करते हैं अपने समय के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जार है, ये याद रखना, ये जार में आप क्या क्या भरना चाहोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें पहले भरो, बाकी चीजें नहीं आएंगी तो चलेगा, उसमें प्यार होना चाहिए, लव, रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, सब कुछ। नाउ व्हाट इज ABCD, ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना कि अब तक आपने जो समझा, आपने देखा कि कैसे हमारी थिंकिंग
हमारी फीलिंग्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसके कारण हम नर्वस होते हैं। तो ABC मतलब क्या? एक्टिवेटिंग इवेंट इज द A, B इज योर बिलीफ सिस्टम, आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्या थिंकिंग है आपकी, और C है कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा क्या होता है, क्योंकि सोचने से नतीजा होता है, इवेंट से नहीं होता है। इवेंट सबके लिए सेम है, सबके लिए पेंडेमिक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा वर्क करके दूसरों को हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली, एवरी विच वे। कितनी कम्युनिटीज हेल्प कर रही है, लीना जी जो काम कर रहे हैं वो भी एक फिलैंथ्रोपिक वर्क है। तो इवेंट सबके लिए सेम है, लेकिन बिलीफ सिस्टम डिफरेंट है, जिसके कारण कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट है। और मैं ये पढ़ के आपको समझा दिखाती हूँ कि एक्टिवेटिंग इवेंट है, अरे कोरोना आ गया, और ये अनसीन वायरस है, ये सेकंड जो स्ट्रेन आई है इंडिया में, सेकंड वेव, ये तो एयरबोर्न है, तो किसको होगा हमें नहीं पता चलेगा। तो अगर मेरी फैमिली में किसी को हो गया तो ये इवेंट है, बिकॉज ये हकीकत है, ये सबके लिए सेम है, आपके लिए भी वो है, मेरे लिए भी ये है। बिलीफ सिस्टम, आपका बिलीफ क्या है? माई लव्ड वंस विल गेट इन्फेक्टेड, मेरे जो मैं जिनकी जो फैमिली है मेरी, उसको कुछ हो सकता है, और एक को होगा तो सबको होगा, और कोई नहीं बच सकेगा इसमें से, और फिर मुझे ICU में जाके पड़े रहना होगा। मैंने सुना है कुछ लोग निकलते हैं, कोई नहीं निकलते हैं। अब ये क्या हुआ, ये आपका थिंकिंग और बिलीफ हो गया। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आपके हिसाब से, मुझे बोलो क्या होगा? Worried, panicked and fearful. यस, आप इतना ज्यादा, फिर उसका असर क्या होगा? आपकी नींद पे होगा, आपके एपेटाइट पे होगा, आप लोगों के साथ ठीक से बात नहीं करोगे, आप दूसरों को भी टेंशन दोगे, आप गलत गलत चीजें व्हाट्सएप पे भेजोगे, आप न्यूज देखते रहोगे, आप अपने आप को टेरराइज करते रहोगे। तो ये हुआ नतीजा। क्यों? क्योंकि आपकी बिलीफ ऐसी थी। सपोजिंग हम ये बिलीफ को ही चेंज कर दें, और हमारी बिलीफ एक्टिवेटिंग इवेंट वही है, दैट कोरोना है और वो अनसीन वायरस है, और वो हो सकता है किसी को हमारी फैमिली में भी हो जाए, हो सकता है, ये इवेंट है। इससे हकीकत, ये हकीकत है। बिलीफ अगर ये हुई, चेंज्ड बिलीफ, मुझे पता है मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मुझे पता है कि क्या क्या चीजें मिलती है जिसके साथ मैं हेल्थ टॉनिक बना सकती हूँ, काढ़ा कावा, जिससे मैं ठीक रह सकती हूँ, मैं अपने घर को कैसे वेंटिलेट रख सकती हूँ, अपने घर को क्लीन रख सकती हूँ, और मैं, मेरे ही कंट्रोल में है मैं कितना घूमूं, कितने लोगों को मिलूं। तो ये मेरा बिलीफ है कि मैं मानती हूँ कि है, लेकिन प्रोटेक्ट करना मेरे हाथ में है, और जितना हो सके मैं करूंगी। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आपके हिसाब से? If you think like this, then what will be the consequence? Feel very comfortable. Yes. बोलते ना, सांस में सांस आएगी, आपको लगेगा यार इतना भी खराब नहीं है, सब लोग जूझ रहे लेकिन निकल भी तो रहे हैं। मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि इंडिया पॉपुलेशन ज्यादा है, हम लोग इतना पैनिक कर रहे हैं, पूरी वर्ल्ड पैनिक कर रही है। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली US के लोग, जो मुझे हार्ट ब्लीड्स फॉर यू, हार्ट ब्लीड्स फॉर यू। मैंने बोला प्लीज डोंट लेट योर हार्ट ब्लीड, ये सबके साथ हो रहा है। हमारी जो रेजिलियंस है, हमारी जो संस्कृति है, हम लोगों ने हमेशा दिखाया है हम बाउंस बैक करते हैं, और हम इतनी हेल्पिंग नेचर के कि हम सच में सब कुछ ठीक कर देंगे, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। इतना कुछ हो रहा है, इतने ग्रुप्स में इतना कुछ हो रहा है, तो गलत नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखना हमारे ऊपर है। अगर आप जैसे मान लो गाड़ी चला रहे हो, लेकिन गाड़ी, आपको लगता है कि रोड तो खाली है, अगर मैंने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी तो क्या होगा? ओके, तो देन दैट इज व्हाट, दैट इज योर बिलीफ, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है? वी नो इट। ओके, कुछ भी हो सकता है। खाली आपने नोटिस किया एक्सीडेंट, सबसे फेटल एक्सीडेंट एम्प्टी रोड्स पे होते हैं, हैव यू नोटिस? पैक्ड रोड पे कैसे होगा बड़ा एक्सीडेंट? गाड़ी मूव ही नहीं हो रही फर्स्ट गियर के आगे, तो क्या एक्सीडेंट होगा? समझे? सपोजिंग अगर आप सेफ्टी बेल्ट पहनते हो और कल अगर कुछ होता भी है तो आप बच जाओगे। इट्स द सेम थिंग विद कोरोना। इफ यू आर गोइंग टू वेयर योर सेफ्टी बेल्ट, आप ध्यान रखने वाले हो अपना फिजिकल, मेंटल, इमोशनल,
तो वो चीज आपके पे आ सकती है, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता नहीं आएगी, बट यू विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम इट। और हमें थ्राइव होना है, सिर्फ सर्वाइव नहीं होना है। ये इसमें वी कैन survive, we can thrive, we don't only need to survive. So the last part I want to, you got this ABC? तो क्या चेंज करना है? इवेंट को हम चेंज नहीं, एक्टिवेटिंग इवेंट का कुछ नहीं कर सकते। हॉस्पिटल्स भर्ती है, ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीनेशन की लिमिटेशन है, सेकेंड वैक्सीनेशन नहीं मिल रहे सबको, ये एक्टिवेटिंग इवेंट है। लेकिन आपका बिलीफ क्या है? आप वो बिलीफ पे ज्यादा ध्यान दो, और अगर आपका बिलीफ पॉजिटिव है, हेल्दी है, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस भी हेल्दी होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट आई wanted to talk about the ABC. Now this is your mental checkup. आप अपना mental health का checkup कर सकते हैं। हेल्दी जब होते हैं और जो इंजर्ड होते हैं, और उसके बीच में हम लोग कभी रिएक्ट भी करते हैं, तो कई बार हमारा मूड, हमारा थिंकिंग, हमारा बिहेवियर, हमारा फिजिकल स्टेट और हमारा एडिक्शंस, ज्यादा चाय पीना, ज्यादा सोना, ज्यादा खाना, अल्कोहल कंज्यूम करना, जो चीजें ज्यादा गेमिंग करना, ज्यादा कैंडी क्रश खेलना, ये सब एडिक्शंस में चला जाता है। जो हेल्दी पर्सन होगा उसका माइंड अगर काम है, कॉन्फिडेंट है, तो उसके मूड फ्लक्चुएशंस कम होंगे। सो यू चेक, आप हो ऐसे, फिर उसकी कंसंट्रेशन बेटर होगी, वो जो भी पर्सन काम करेगा वो ठीक से करेगा, उसका फिजिकल और सोशल प्रेजेंस रहेगा, जो भी वो ध्यान से पर्सन करेगा, अपना पूरा ध्यान जो काम कर रहा है उसमें रहेगा, उसकी स्लीप भी नॉर्मल रहेगी, उसकी एपेटाइट भी नॉर्मल रहेगी, उसकी एनर्जी भी हेल्दी और नॉर्मल रहेगी। ओके, दिस इज फॉर अ हेल्दी पर्सन। ना इंजर्ड पर्सन को क्या होता है, ज्यादा लागनशील होता है, गुस्सा आता है, एंग्शियस होता है, दुखी हो जाता है, छोटी छोटी चीज में, एक छोटी सी बात ही उसको बड़ी बना देता है, उसकी थिंकिंग बार बार इस पे अलग चीजों पे जाती, तो ध्यान अपने काम पे नहीं होता है, वो अवॉइड करता है, बहाने बनाता है, ये बीमार है, वो ठीक नहीं है, ये अवेलेबल नहीं, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा। ओके, वो भी बहाने बनते हैं। फिर वो रेस्टलेस होता है, तनाव होता है, एपेटाइट कम हो जाती है, थकावट लगती है, और वो पर्सन को ज्यादा एडिक्शन की जरूरत पड़ती है। अब ज्यादा लोग, हम लोग कई बार बीच में होते हैं, हम रिएक्टिव हो जाते हैं। ओके, तो थोड़ा इरिटेबल भी रहते हैं, इम्पेशेंट भी रहते हैं, कभी सैड भी हो जाते हैं, सब नर्वस भी हो जाते हैं, और हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन हम अपना माइंड को फिर बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे ये काम खत्म करना है, आई कैन नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। फिर हम अपना फोकस वापस लाते हैं, हमारी एक्टिविटीज हम लिख लेते हैं कि ये करना है, तो कम करने की क्षमता नहीं रहती है, और हम कोशिश करते हैं ऐसे सोए कि कोई म्यूजिक लगा के, कोई भक्ति म्यूजिक, ताकि अपना माइंड थोड़ा सा काम हो जाए, हम सो सके, और हम रेगुलरली कुछ ना कुछ डिस्टर्ब नहीं रहते, तो हमें एडिक्शन की तरफ भी नहीं भागना पड़ता। तो अभी आप देखो आप कहाँ पे हो, ये आपके लिए मेंटल चेक है। कितने लोग, चलो आप लिखो अभी, कौन हेल्दी, कौन 1 2 3, healthy is 1, reactive is 2, reaction is 2, injured is 3. फटाफट, I want the whole chat box full. आप कहाँ पे हो बताओ मुझे। I want everybody to respond. Okay, 1 and 2. Where else? 1. Yes, very good. Where else? Yes, 1. See, we can also be in 2. Some people can also be in 3. Yes, I understand. And it is very good to accept and acknowledge it. Believe me, अगर आप acknowledge करोगे, आप कुछ करोगे। आप नहीं acknowledge करोगे, आप नहीं कर पाओगे कुछ। Because कई बार मेरे साथ भी होता है कि कुछ दिन मेरे अच्छे नहीं जाते हैं, जब मेरे ही बहुत क्लोज रिलेटिव या मेरे कोई फ्रेंड्स गुजर गए, नेक्स्ट डे मैं काम नहीं कर पाई, हाफ डे मैंने ब्रेक लिया, मैंने सब अपॉइंटमेंट्स कैंसिल की, मैंने कहा नहीं होगा मेरे से, आई कैन नॉट डू। मैं प्रिटेंड करके ऐसा काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा काम ऐसा है।
सो दैट्स ओके। हम अपने आप को इतना तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को कि अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है हम किसी के साथ बात कर सकते हैं, हम एक ब्रेक ले सकते हैं, हम रो सकते हैं। रोना कोई बहुत खराब बात नहीं है। ग्रीविंग फॉर द सेल्फ, अगर हम नहीं ग्रीव करेंगे तो हमारे अंदर हमारी बॉडी ग्रीव करेगी, वो बन जाएगी डिस ईज, because that's what becomes a disease and we don't want that to happen, right? Lastly, how we can help, refer to a mental health practitioner अगर आपको लगता है किसी को प्रॉब्लम है। सेल्फ डायग्नोसिस और गूगल गुरु पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना, बहुत इंफॉर्मेशन गलत होती है, साइट्स आर नॉट कैरिंग द राइट इंफॉर्मेशन। और दूसरों को ज्ञान देना, जैसे मैं मेडिसिन का ज्ञान नहीं दे सकती बिकॉज वो मेरी फील्ड में नहीं आती, मैं फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दे सकती बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। जिसका जो काम है उससे ही करवाओ। तो आप सुन सकते हो, हेल्प कर सकते हो, इमोशनली सपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हमें क्या करना है, अगर हमने ये समझा है मेंटल हेल्थ के बारे में, ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी कि हम जज नहीं कर सकते कि ये कैसे बीमार हुआ, क्यों बीमार हुआ, ऐसे तो सब कुछ ठीक लगता है। डोंट जज एंड क्रिटिसाइज। किसी के साथ भी बी पेशेंट, उसकी बात सुनो, लिसन टू दैट पर्सन। वो आपकी फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, उसके साथ कनेक्टेड रहो, उसको अटेंशन पे करो, उसकी बात सुनो, ज्ञान मत दो। प्रवचन का टाइम नहीं है, लोगों को सुनने का टाइम है। और जहां पे आपको लगता है आपके कुछ तनाव रहे हैं, आपके कुछ फ्रेंडशिप्स बिगड़ी है किसी के साथ, प्लीज फॉरगिव देम, बिकम फ्रेंड्स विद देम, बिकॉज ये ही टाइम है टू से सॉरी एंड मूव ऑन। अगर हम अपने बोलते हैं ना एक प्रिजन ऑफ सेल्फ राइटिस में रहेंगे कि हाँ नहीं मैं तो ठीक ही किया था, उसकी गलती थी, मैं तो हमेशा ठीक हूँ, वो ही गलत होती है, मेरी बहन की ही टेव है, वो ही गलत करती है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को हमने इम्प्रिजन कर दिया एक सेल्फ राइटिस, मतलब हम बहुत अच्छे हैं, दूसरे अच्छे नहीं। अभी हमें वो गेट खोल देना है, बिकॉज है तो प्रिजन, जेल में नहीं रहना है हमें, बाहर निकलो, देखो क्या हो रहा है। एंड इट्स ओके अगर हम किसी को फॉरगिव करते हैं ना, इट डजंट मीन आप बोलते हो कि वापस करो मेरे साथ, वो नहीं बोल रहे आप, लेकिन आप बोलते हो कि जो हुआ वो हुआ, तब हुआ, उसकी समझ के अनुसार हुआ, जितना उसको समझ में आया उसने किया। राइट नाउ आई कैन स्टिल फॉरगिव द पर्सन। तो ये जो है आप फॉरगिव कर रहे हो अपने लिए, क्योंकि आपको खुश रहना है, उसके लिए नहीं, ये भी सोचो आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। सो ओपन हाउस, any questions, any feedback? I'm closing this and I'll be happy to answer questions. Thank you so much निम्रत जी, बहुत फ्लोलेस रहा, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इग्नोर्ड इश्यू है जिनके बारे में आज हमने बात की, तो बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर कि काफी सारे लोग एक मेंटल हेल्थ के बारे में बेसिक लेवल पे थोड़ा अवेयर हुए होंगे। और मैंने जो सुशांत सिंह का काफी लंबा चला था तो मैंने पढ़ा था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप समझिए 36 इयर्स का बच्चा जिसकी वो बोलते हैं ना वेल्थ 163 करोड़ रुपए थी, उसके पास क्या कमी होगी, फिर भी अगर उसने ये किया है तो देयर मस्ट बी सम स्ट्रॉन्ग रीजन। अगर वही समझ जाता, वो अपने परिवार की या दोस्तों की हेल्प लेता या फिर कोई प्रोफेशनल हेल्प लेता, तो शायद आज सीन कुछ अलग होता। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई है। और आज परिवार डे भी है, तो मैं समझ रही हूँ कि परिवारों का ज्यादा से ज्यादा हेल्प लीजिए, परिवारों से कनेक्टेड रहिए। मैंने देखा है कि बेडरूम में बैठे बैठे हस्बैंड और वाइफ बैठे दोनों साथ में हैं, पर दोनों किसी और से बातें करें या किसी और से चैट करें। ये जमाने में मेंटल हेल्थ को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैं समझ हमारा जो इंडियन कल्चर है, प्लीज कम बैक टू योर फैमिली। फैमिली जैसा सपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। और लास्ट में जो फॉरगिव वाली बातें बताई, वो जार वाली बातें बताई, I am so impressed with your speech today. So now it is open forum for everyone. मैं समझ हूँ काफी सारे लोगों को काफी सारे क्वेश्चन होने ही चाहिए आज, तो बात कर सकते हैं। Unmute yourself and ask. आज खुला माध्यम है, शर्माने की बात नहीं है। हमारे पास हमारे बीच में डॉक्टर हैं, so don't worry.
जो भी है, तनाव है, डिप्रेशन है, डर है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उदासी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप बात कर सकते हैं. Yes, Mr. Shah Yes. wants to ask something. जी बोलिए. Yes, डॉक्टर धीरेन भाई. Yes. जी. आपने ये फॉरगेट एंड फॉरगिव बहुत ही अच्छा बताया. वी आर रियली इम्प्रेस्ड. अच्छा, मैं जब यूएसए में था तो हमने एक सुसाइडल आइडिएशन पे वर्कशॉप किया था वहाँ पे और कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी. तो हम ये सुसाइडल आइडिएशन के बारे में आप थोड़ा बताएंगे, जो कैसे, मतलब ये कैसे उससे प्रिवेंट करें, क्या करें उसके बारे में. ओके. सो सुसाइड जैसे हमको लगता है ना बाय चांस होता है, कोई मैसेज नहीं होता, कोई बताता नहीं है, लेकिन हो जाता है. एक्चुअली सुसाइड हैज अ प्रोसेस. पीपल टॉक अबाउट इट, दे थिंक अबाउट इट, नोट्स लिखते हैं. वो लोग ऐसी चीजें सेव करते हैं जो उन्हें हेल्प करेगा टू डाई ऑफ सुसाइड. बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट दैट, आपको ये पता होगा कि सुसाइड इज डीक्रिमिनलाइज. मतलब वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है. जैसे पहले हम बोलते थे डाइड ऑफ सुसाइड, कमिटेड सुसाइड. कमिट मतलब ऑफेंस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कमिटेड ऑफेंस. रॉबरी कमिट की तो कमिटेड सुसाइड. वी से नाउ डाई ऑफ सुसाइड. तो वो भी एक बीमारी है, वो एक डिजीज है, डिसऑर्डर है. लेकिन कई बार उसके जो सिम्टम्स होते हैं, पहले आदमी सोचता है, फिर उसको डीपर लेवल पे कोशिश करता है अटेम्प्ट करने की, और एवरेज 3-4 times person attempts but does not succeed, and finally the person may actually do it. तो इट्स नॉट अ वन ऑफ. ऐसा नहीं है कि सडनली एक दिन वो पर्सन उठा और उसको कमिट करना था सुसाइड. ओके, तो हमें थोड़ा सा विजिलेंट, तो हमारा रोल है. इसका क्या मतलब हुआ, वी कैन एक्चुअली डू समथिंग व्हेन पीपल. और इसमें कौन से लक्षण होते हैं, कई बार पर्सन ना स्टार्ट्स गिविंग अवे थिंग्स. वो ऐसे बात करेगा जैसे वो पर्सन हेल्पलेस है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है. जब मैं नहीं होऊंगा या मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है. उसका जो चीजों में इंटरेस्ट था वो चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है. उसके वर्ड्स भी कुछ अलग हो जाते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि ये इसके वर्ड्स नहीं हो सकते. सो डेफिनेटली यू विल नो दैट ये कुछ तो है जो गड़बड़ है. और मैं पर्सनल एक एग्जांपल दे सकती हूँ. एक मेरी फ्रेंड, जिसको कई बार क्या होता है, जब हम कनेक्टेड रहते हैं हम किसी को बचा भी सकते हैं. एंड आई कैन वेरी प्राउडली से कि ऐसे कुछ हुआ था मेरी लाइफ में. वेरी शॉर्ट में बोलूंगी कि वो कौन सा वो जो नर्मदा तक चली गई थी रिक्शा लेके, मोबाइल उसके हाथ में था. मैंने ऐसे इंट्यूटिवली उसको फोन किया. स्कूल की कोई प्रिंसिपल थी. कहाँ है तू? उसकी आवाज बहुत लो थी. ऐसा स्कूल में है तू? शी से नहीं. ऐसा कहाँ है बेबी, मैं तेरे को मिस कर रही थी. तो ऐसे फोन किया. वो रोने लग गई, बोलती मैं तेरे को बाद में आके मिलती हूँ. शाम को मेरे ऑफिस आई, मुझे हक करके बोलती थैंक यू फॉर सेविंग माय लाइफ. मुझे तो समझ में भी नहीं आया. बोलती मैं उधर चली गई थी और दैट वाज गोइंग टू बी माय लास्ट डे. तूने मुझे बचा लिया. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर हम बहुत अलर्ट है और हम विजिलेंट है, कोई भी मेंटल हेल्थ चैंपियन बन सकता है. So thank you. I hope I have answered your question. And actually I would also like to share. मेरे फैमिली में एक ऐसा इंसिडेंस हो गया. वेरी गुड प्रोफेसर ऑफ IIT and she committed suicide actually. Died of suicide. Okay, died of suicide. Actually that is so nice. Actually that made me कि हम लोग सब डॉक्टर्स है फैमिली में, हम लोग कुछ नहीं कर सके उसके लिए. कोई डॉक्टर ने उसको बैकएक था तो कोई इसने बता दिया कि आपका अभी बैम्बू स्पाइन हो गया है और आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते. एंड देन शी थॉट कि नाउ दिस इज द एंड ऑफ लाइफ. और हम लोग इतने हैरान हो गए, हम लोग सब डॉक्टर्स हैं, हम कुछ नहीं कर सके. तो इसके लिए मैंने फिर MD साइकियाट्री ज्वाइन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकियाट्री. आई एम अ पैथोलॉजिस्ट. सो मैंने किया कुछ हेल्प हो सके किसको. और इसकी वजह से हमने इसमें मतलब साइकियाट्री मैंने किया. तो उसके बाद में तो मैं रियलाइज किया कि ये कितना प्रिवेंटेबल है जो आपने बताया. ऐसा आप जो इतना अच्छी तरह से आपने पूरा लेक्चर बताया कि आई एम फ्लैटर्ड. आई हैव नो वर्ड्स. माय गॉड, यू आर जस्ट सुपर, par excellence. Thanks a lot. Very nicely with examples you did it for everyone. Yeah. Very nice. Wonderful. Thank you so much. Yes, thanks. It's all love. It's all love for you. You're working with your heart into it. Yeah.
Anybody else? Yes, anybody? कई बार कितना शॉकिंग हो जाता है ना आजकल, छोटे छोटे बच्चे जैसे माँ बाप ने फोन नहीं दिया तो कुछ कर देते हैं अपने आप को, रिजल्ट 10th वाले रिजल्ट कुछ खराब आया तो सुसाइड कर देते हैं छोटे बच्चों में। इट्स वेरी अलार्मिंग एंड शॉकिंग सिचुएशन नाउअडेज। माँ बाप भी आप मानो कि नहीं बहुत फ्रस्ट्रेटेड है कि इन बच्चों को क्या बोले। ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं वो लोग न्यूज़पेपर से तो वो ज्यादा बोल भी नहीं सकते। तो दोनों ओर से सिचुएशन को कैसे बैलेंस करें फिर? कई बार जब हम when we were growing up ना, हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत चीजें एंटाइटल नहीं की थी, सब अर्नड है। और ये जनरेशन में कहाँ पे हमने उनको एंटाइटल कर दिया, जैसे क्राउन पहना दिया है, उनके लिए हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल की है। दैट इज ऑल्सो मेकिंग इट वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनको लगता है हमारा हक है। और एम्प्टीनेस भी है, वॉइड, लोनलीनेस है और फैसिलिटीज है, तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। और अभी तो बिकॉज ऑफ ये इंटरनेट इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है, एवरीबडी इज ऑन इट राइट नाउ। हम भी अभी क्या कर रहे हैं, हम भी इस पे है, कहाँ पे हमें होल्ड करना है, यहाँ पे आई थिंक पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। आई हैव टू वॉक माई टॉक। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ज्यादा मोबाइल पे नहीं रहे, वो साथ में आके बैठ के खाए, वो मेरे से बातें करे, वो चीज फिर मुझे भी करनी होगी। So I think that's how we will go back to our old ways of, doing things as a family. के साथ में रहेंगे। They used to say ना, people who eat together live, we are together then. If we don't, so we don't do that many times. We are not eating together, so we don't feel very connected to each other. तो ये बोलते हैं ना, ये सब हम जानते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ वेकअप कॉल ना, कई बार हम अपने आप को रिमाइंडर देते हैं, ऐसे चीजें तो वही हम बोल रहे हैं, लेकिन दैट वी शुड बी डूइंग मोर ऑफ दिस, आई थिंक इज सच अ ब्लेसिंग। Absolutely yes, absolutely yes. Yeah, any question? And if anybody has anything which you want to post me later, अगर आपको लगता है ये ग्रुप में अपडेट करना, तो भी आप you can get in touch with me. हेलो। Yes. हेलो। हाँ, मैडम मेरी एक फ्रेंड है, उसको अभी कोविड हुआ था, वो अकेली है, उसकी मदर फादर उसके फैमिली में कोई नहीं है, बराबर। तो अभी उसको क्या लगता है कि 2-2.5 महीने हो गए उसको, पर अभी भी उसको ऐसा ही लग रहा है कि उसको अभी सांस नहीं ले पा रही है। तो वो बार बार मुझे फोन करके परेशान कर रही, अरे आज मुझे ऐसा हुआ, आज मेरे को कफ हो गया, आज ये हुआ, आज मैं कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, इतना परेशान करती है। और मेरे को लगता है कि अभी मैं मर जाऊंगी, ऐसा सब वो बोल रही है। तो मैं क्या करूं? ओके, आप लीना बहन से मेरा नंबर या मोबाइल लेके आप मुझे कॉल करो। एक ग्रुप है जो उसको हेल्प कर सकता है इसमें, क्योंकि इसके लिए कभी ना इसको फियर साइकोसिस बोल सकते हैं, कभी वो पैनिक में आ गई है और बहुत लोगों को ऐसे हो रहा है। और सिर्फ आपका काम होगा सुनना उसको, आपको ज्यादा नहीं कर पाओगे, लेकिन ये लोग उसको कुछ टेक्निक सिखाएंगे जिससे उसको हेल्प मिल सकता है, एंड देयर इज नो कॉस्ट टू दैट। सो लीना बहन, आप you can share. Or Ravindra Fulmali is not from my group. So okay, I'm just going to write down your number here. So I'm just sharing this. तो आप लोग please, if you want, you can make a note. ये मेरे numbers है और email ID है। तो जो first number है मेरा मोबाइल नंबर 9099020718, ये मेरे ऑफिस का नंबर है, तो वो एनी टाइम यू कैन कॉल। सेकंड नंबर मेरा है, कई बार मैं नहीं लेती कॉल बिकॉज आई मे बी बिजी विद समथिंग, बट nimrat@tangram.hr.com भी, इस पे भी आप मेल करोगे तो भी हम आपको हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास 2 केस है अभी। दूसरा केस ऐसा है कि एक मेरी फ्रेंड है, उसका लड़का एडिक्ट था। Yeah, so I'm sorry, but don't bring it up here because we're not going to help. यहाँ पे हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है ना? आप उनको कांटेक्ट करें। सही बात है। तो उनको मैं उन दोनों को आपका नंबर दे दूं ना? यस। ओके। यस, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? Any feedback, any question, any reflection?
you're most welcome. फीडबैक तो बहुत सारे आएंगे, डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू। हमारा ये ट्रेडिशन रहा है, लोग यहाँ पे तो लिखते हैं पर बाद में भी फीडबैक काफी सारे आते हैं जो मैं फॉरवर्ड करती रहती हूँ स्पीकर्स को, क्योंकि स्पीकर्स इतना टाइम देते हैं तो उनके लिए ये बहुत वैल्यूएबल हो जाता है कि मेरा फीडबैक क्या है। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वी शुड गिव अ फीडबैक। That's fine. I think just talking or relating itself is a feedback. हमारा feedback mechanism ये है कि लोग यहाँ पे आए और उन्होंने attend किया और participate किया. So thank you so much from the bottom of my heart. I hope I've been able to give you some understanding of the field. Yeah, definitely, sure. And एक 2 मिनट लूंगी निम्रत जी। नेक्स्ट एपिसोड मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। अभी जैसे निम्रत जी ने वो जार वाली बात की कि आप जार में क्या भरते हैं, तो इसी के कंटिन्यूएशन में, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि हमको पॉजिटिविटी को पहले भर देना है, तो नेक्स्ट सेशन बिल्कुल पॉजिटिविटी के ऊपर है। ये है मिस्टर रमेश तन्ना जी, जो बिल्कुल पॉजिटिविटी के ऊपर स्टोरीज लिखते हैं, हर रोज नई नई स्टोरीज लिखते हैं, और जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं। इज अ वेरी गुड ओरेटर। तो जरूर ये हमारे सबके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। पर आज एक चेंज ये भी आने वाला है, बिकॉज आई एम श्योर वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड अबाउट 50th एपिसोड। तो आज मैं उसको 1 वीक पहले रिलीज कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग एकदम तैयार रहें और उस दिन सबको बिल्कुल मतलब अटेंड करना है। ही इज गुजराती राइटर एंड कवि। संगाते सुख शोधिए, मतलब गुजराती में रहेगा ऑफ कोर्स, एंड बहुत अच्छे आई मीन वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर एंड कवि है, पोएट है। तो उनका बहुत सारे मतलब यूट्यूब पे उनके वीडियोस भी हैं काफी सारे, और बहुत मतलब बोले ना अग्रिम हरोड़ के ये व्यक्तित्व है। तो सब जरूर उसमें जुड़े। उसमें ये प्रोग्राम ये रहेगा 4 से 5। उस दिन आपको प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है। 4 से 5 के बीच में लेट्स ग्रो टुगेदर को हमने कैसे शुरू किया, उसकी जर्नी कैसे रही, आज तक के सब जो 50 प्रोग्राम्स हुए उनकी छोटी सी समरी रहेगी, एंड फीडबैक्स रहेंगे फ्रॉम द स्पीकर्स एंड फ्यू ऑडियंस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा सबके लिए जानना। कई लोग बाद में जुड़े जिनको लीना दोषी वो नाम से जानते हैं पर पर्सनली मुझे नहीं जानते हैं, तो बहुत सारा कुछ उस दिन इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि उस दिन 4 बजे से जुड़ना है। चाय पहले पी लीजिएगा, नींद पहले कर लीजिएगा, और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट करिएगा। सब्जेक्ट भी अच्छा है, और हम जो एक्स्ट्रा देने वाले हैं यहाँ से हमारी जर्नी पूरी, तो आज तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो मैं समझ उस दिन जरूर हमको ये विटनेस होने चाहिए कि ये हमारी जर्नी कैसी रही, वो बात को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच निम्रत जी, वंस अगेन फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। Thank you everyone for sparing your valuable time, and it was Nimraj, it was really fantastic and very useful talk today, and I am sure इतने लोग और ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाएंगे कि मेंटल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग वही दौरे से अभी गुजर रहे हैं, तो हमारा जानना और लोगों तक स्प्रेड करना बहुत जरूरी है। जैसे ये फुलमाली जी ने अभी बोला कि 2 केस हैं, उन्होंने ये एक शब्द बोला कि वो फोन कर करके मुझे परेशान कर रही है, पर जिस तरह से मैंने आपको समझा, आपको सुना, तो मुझे लगता है इसको परेशानी नहीं समझ के उसको थोड़ा हेल्प करें। उसका ये डेलिकेट टाइम चल रहा है, उस टाइम को थोड़ा संभाल लीजिए जब तक वो संभल जाए, ऐसा मैंने माना है आपके स्पीच से। सो आई एम श्योर बहुत सारे अच्छे मैसेज आज गए हैं, और थैंक यू एवरीवन। रीना जी, one thing I want to say, अभी मैंने YouTube पे एक ग्रीफ टेली काउंसलिंग पे प्रोग्राम किया था। I would really request all of you, अगर आप लोग को थोड़ा भी इंटरेस्ट पड़ा इसमें, वो भी देख लीजिए। आप बहुत अच्छी तरह हेल्प कर सकोगे लोगों को थ्रू दैट, बहुत इजी है। सो आई विल शेयर विद यू, और आप अगर दूसरों के साथ शेयर करो
Please जी. see it, subscribe for it if you like it, and share with others. या आप मुझे लिंक भेजिए. आप अपना सब कुछ वेयर अबाउट्स जो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम जो कुछ भी है, यूट्यूब चैनल लिंक सब कुछ भेजिए with the contact number. I'll definitely share in my group. So once again, thank you so much. Thank you everyone, and thank you Nimrat ji from bottom of my heart. Thank you so much. Thank you for inviting me. Yeah, stay safe, stay strong, be vaccinated. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.